हेलो दोस्तों, देसी मैथिलोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब थंबनेल पे देखिएगा होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा। तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होगा दोस्तों, क्योंकि जान लीजिएगा पिछली भर्ती को देखते हुए हम आपको सटीक एग्जाम तिथि बताएंगे दोस्तों। उसी तिथि के अंतर्गत आपका एग्जाम होगा दोस्तों, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि आरपीएफ की जो भर्ती है ना, एक आपको लक्ष्य दे देता है इतने महीने तक आप तैयारी करिए, क्योंकि जब भी ये फॉर्म मतलब भरवाता है ना, आपको एक निश्चित काल का समय दिया जाता है। एक निश्चित काल का समय दिया जाता है ताकि आप उसमें कम से कम उसका तैयारी कर सकें। क्योंकि दोस्तों देखते हैं, आप जानते हैं केंद्र की भर्ती है, इतना जल्दी तो तैयारी होता नहीं है। पर सवाल है कितना समय आपको देता है भर्ती बोर्ड आपको तैयारी करने के लिए, मैक्सिमम कितना समय देता है। उससे पहले आपका एग्जाम कभी नहीं करा सकता है, ये हम 100% दावे के साथ कहते हैं। क्योंकि जब भी भर्ती बोर्ड ना आरपीएफ कांस्टेबल हुआ चाहे आरपीएफ एसआई का हुआ, जब भी आपको भर्ती दिया गया है ना, जब भी आपको भर्ती दिया गया ना दोस्तों, एक निश्चित काल का आपको समय दिया जाता है तैयारी करने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि जो भी ये भर्ती है ना, ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है, पूरे केंद्र के लेवल की भर्ती है। इसमें बहुत सारे फॉर्म पड़ते हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी होता है इस भर्ती में। इसीलिए इस कंपटीशन को देखते हुए ना भर्ती बोर्ड आपको समय देता है। पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था, 2018 में जब भर्ती आई थी, 8000 प्लस लगभग भर्ती आई थी 2018 में, तो वो भी लगभग जून में आई थी भर्ती दोस्तों। जून 2018 में आई थी, मतलब जान लीजिएगा छठे महीने 2018 में जो भर्ती ये लगभग आई थी, जान लीजिएगा छठे महीने 2018 में भर्ती आई थी, 8000 प्लस भर्ती आई थी दोस्तों। क्या हुआ था, सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था ना, वो आरपीएफ एसआई का हुआ था दोस्तों। सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ एसआई का हुआ था। पर कांस्टेबल का एग्जाम कब हुआ था दोस्तों, इसकी बात करेंगे तो जानते हैं 20 दिसंबर से ना, 20 दिसंबर से आप लोग इसका एग्जाम चालू हो गया था। 20 दिसंबर 2018, 20 दिसंबर 2018, यानी ज्यादा से ज्यादा समय ये देने का काम करता है आपको 6 महीने का। मतलब 6 महीने लगभग 6 महीने आपको तैयारी करने के लिए देता है। क्योंकि अगर कोई बंदा कहेगा हम आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का हम 2 ही महीने में पढ़ के निकाल लेंगे, तो ही नहीं पॉसिबल है। हाँ, वही बंदा निकाल लेगा जो पहले से पढ़ा होगा, जो पहले से का हुआ आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे एसआई का भर्ती देखा होगा चाहे पेपर दिया होगा, वही बंदा कह देगा चाहे हम 1 महीना में चाहे 1 दिन में चाहे 2 दिन में हम एग्जाम को निकाल लेंगे, वही बंदा कह सकता है दोस्तों। नहीं तो आरपीएफ जो भर्ती है आपको कम से कम समय देने का काम करती है 6 महीना। 6 महीना आपको पूरा भरपूर समय दिया जाता है कि आप एकदम तैयारी कर लीजिए, फिर आप एग्जाम देने आइए। तो यही हम आपको बताने वाले दोस्तों। पिछली भर्ती को देखते हुए अगर ये 6 अगर मान लीजिएगा जून में भर्ती अगर आई थी छठे महीने में, जून 2018 में अगर भर्ती आई थी और 20 दिसंबर 2018 से इसका एग्जाम चालू हुआ था। इसका एग्जाम भी दोस्तों एक शिफ्ट में नहीं होता है, मतलब कई शिफ्टों में होता है, कई दिनों में होता है, समझ रहे हैं ना। इसका एग्जाम भी कई फेज में होता है, क्योंकि जानते हैं, हम आपको बता देते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम ना शायद 19 फरवरी तक गया था। 19 फरवरी 2019, सोच लीजिए इसका एग्जाम। और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन बड़े स्तर से देखने के लिए मिलता है। और ये जो भी ये भर्ती लेवल है ना, सेम ग्रुप डी लेवल की भर्ती है। इसमें मैथ और रीजनिंग आपको नॉर्मली ही पूछे जाएंगे। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, देखिए ग्रुप डी से हल्का सा नीचे बनता है इसका एग्जाम। ग्रुप डी से हल्का सा मैथ का जो लेवल होता है ना, हल्का सा नीचे रहता है, 19-20 का फर्क रहता है। अगर 20 ग्रुप डी में होता है तो 19 लेवल जो होता है आरपीएफ में मैथ और रीजनिंग का लेवल होता है दोस्तों। बाकी जीके जीएस का कोई वो है ना, कोई स्टैटिक जीके आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी स्टैटिक जीके है, जितना स्टैटिक जीके आप पढ़ेंगे उतना आपका एग्जाम। बाकी जो संविधान हुआ, इतिहास हुआ, ये मेन फैक्ट पढ़ लेंगे, आराम से इसका एग्जाम निकल जाए। इसका एग्जाम निकलने में कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, ये है पिछली बार की तरह इस बार बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पिछली बार 8000 भर्ती आई थी, इस बार तो लगभग 4-5 हजार, वही 4000 समथिंग में भर्ती आई हैं। ठीक है, तो 2 महीना तक इसका सोच लीजिए, 2 महीने तक इसका एग्जाम चलता है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो अब ये जो भर्ती आपकी आई थी, आपकी भर्ती मान लीजिए 15 अप्रैल 2024 में अगर ये आई थी भर्ती, और 14 मई 2024 तक इसका शायद लास्ट डेट रखा गया था, मतलब
फॉर्म भरने का। बाकी कुछ कलेक्शन डेट कुछ आगे बढ़ा दिया होगा, 20 तारीख तक ले लेते हैं, ठीक है। 20 मई इसका लास्ट मान के चलते हैं अगर हम, तो मान लीजिए अगर 6 महीना आगामी अगर इस पे हम प्लस कर देते हैं दोस्तों, तो वही लगभग नवंबर या दिसंबर में आप लोग का एग्जाम आराम से होने का चांस है, भरपूर चांस है नवंबर और दिसंबर में। और एक बात और याद कर लीजिएगा, पेपर होने के 2 या 3 महीना तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आराम से रिजल्ट इसका आ जाता है। और 2 या 3 महीना वेट करने के बाद इसका रिजल्ट आने के बाद 1 महीना समय देता है आपको दौड़ने में। ये जान लीजिएगा समय मिलता है, क्योंकि आरपीएफ की जो भर्ती है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आरपीएफ की अगर हम तुलना की है और आर्मी की तुलना करें ना, तो सेम दौड़ वही होता है। 1600 मीटर इसमें भी होता है, 1600 मीटर उसमें भी होता है आर्मी में, पर उसमें समय निर्धारित नहीं रहता है आर्मी में। आपको जब पहुंच गए, चाहे 4:52 पे पहुंच गए, चाहे 5:10 पे पहुंच गए, आपको आर्मी में ले लेंगे। पर इसमें एक निश्चित काल समय दिया गया है, समझ रहे हैं ना, इसमें एक निश्चित काल समय दिया गया। वो जो भी 6 मिनट दोस्तों है ना समय, वो बहुत मायने समय है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप लोगों का एग्जाम मान के चलिएगा नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होगा। जनवरी या फरवरी या मार्च में आप लोग का वो रिजल्ट जारी करेगा, आपको दौड़ाएगा वही गर्मी के सीजन में, जान लीजिएगा। या तो मई में दौड़ा दें या इसी कंडीशन में दौड़ाता है आपको, क्योंकि यही आप समझ लीजिएगा। जिस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी भर्ती है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होगा आप सॉल्व करने का काम करिएगा। चाहे रेलवे से जितना भी रिलेटेड भर्ती होगी दोस्तों, जितना रेलवे से रिलेटेड भर्ती होगी, आप ज्यादा से ज्यादा गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ सब गूगल पे। आरपीएफ क्वेश्चन इन हिंदी पीडीएफ सब गूगल पे जाके सर्च करिएगा। हर एक क्वेश्चन जितना भी गूगल पे मिलेगा उस सबको आप पढ़ने का काम करिएगा। और जितना भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा उसको आप सॉल्व करिएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप शुरू से तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको तो मैथ रीजनिंग शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो पढ़ लिख लिए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप जाइएगा जितना ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का, आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल का, जितना एग्जाम हुआ है सब एग्जाम का पैटर्न आप देख लीजिएगा, सबको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन मैथ रीजनिंग एक दिन में कम से कम एक बार जरूर 2 घंटा समय दीजिएगा गूगल क्वेश्चन पे। गूगल पे जाइएगा, क्वेश्चन निकालिएगा, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, गूगल पे जाके सर्च करके क्वेश्चन निकालिएगा। क्योंकि जानते हैं ऐसे से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं ना जो आपको समझ ही नहीं आता है और बाद में पता चलता है गूगल पे ही रहता है। तो जब गूगल का मान लीजिए, गूगल एक खुद का एक किताब समझ लीजिएगा, गूगल एक खुद का किताब है, उसमें से पढ़ेंगे ना, कभी कभी गूगल का ही क्वेश्चन डायरेक्ट ला के धरी देता है, वही ऑप्शन वही क्वेश्चन वही सब कुछ रख देता है दोस्तों। इसलिए जब गूगल से भी पढ़े रहेंगे, मान लीजिए ऐसा बहुत सारा प्रश्न आया होगा आपके दिमाग में जो आप किताब से पढ़े हैं, सेम किताब का ही प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया, उसी प्रकार सेम गूगल का भी प्रश्न आपके सेम एग्जाम में आ जाता है। अगर आप गूगल से भी पढ़े होंगे तो तुरंत क्लिक कर देंगे। ऐसे बहुत हार्ड सवाल होते जो लगते नहीं है, अगर गूगल से पढ़े होंगे तो आप तुरंत बेहिचक देखे ही क्लिक कर देंगे कि तो हमने पढ़ा है, इसका आंसर यही है। समझ रहे ना, इस बात को कोशिश करिएगा। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर निकालना कोई आसान मतलब ये नहीं कि एकदम कठिन है, नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, पर इसके एग्जाम में निकालने का कम से कम समय आपके पास 6 महीना होना चाहिए, जो भर्ती बोर्ड आपको देता है। अगर आप अब से तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगा दोस्तों, कोई भी आपका डाउट होगा आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के लिए, आप हमसे कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट होगा जरूर हम आपको देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।